इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। आशुतोष, अभी मैं सबसे पहले बीजेपी पे इसलिए आता हूं क्योंकि सत्ता में वो है, दायित्व उनका बड़ा है। प्रधानमंत्री की जितने भी प्रोग्राम्स यूपी में हुए, ये सब सरकारी कार्यक्रम थे। कभी सेल्फ हेल्प ग्रुप का, महिलाओं का कार्यक्रम था, ये सरकारी कार्यक्रम थे। अब एक सर्कुलर निकलता है यूपी गवर्नमेंट का, वो सर्कुलर कहता है कि वो ओपन में कार्यक्रम करा जाए, तो उस ओपन ग्राउंड की 50% क्षमता का ग्राउंड, मतलब 50% क्षमता के लोग ही होने चाहिए। और 18 तारीख को एक सर्कुलर निकलता है डीएम कानपुर का कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं लोकार्पण के लिए, और उनके कार्यक्रम में हर डिपार्टमेंट इतने इतने लोगों को ले आए, और 68,200 लोगों की सूची विभाग को थमाई जाती है, अलग अलग डिपार्टमेंट को, लाभार्थियों को लेके आओ। कानपुर में ऐसा कौन सा ग्राउंड है जिसकी क्षमता 62,000 लोग, बाद में सब कार्यकर्ता, बीजेपी भी के कार्यकर्ता पहुंचे होंगे, तो आप कम से कम 80,000 समझो, तो 1,60,000 का कौन सा कैपेसिटी का ग्राउंड है जिसमें 80,000 लोग बिठाएंगे। हमारे यहाँ सर्कुलर, हमारे यहाँ ये बोलने वाली चीजें, ये हवाबाजी है, ये लिप सर्विस है, बोलने के लिए बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने रैलियां बंद करने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रैली करने की हिम्मत नहीं करेगा, लोग जाएंगे नहीं। एक आदर्श स्थापित करना चाहिए सामने होगी, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री। पार्लियामेंट्री कमेटी की बात की इन्होंने, छोड़िए राहुल गांधी को, वो कहां जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी जो हेल्थ पे थी, उन्होंने दूसरी लहर कितनी घातक हो सकती है इसका पूरा ब्यौरा दिया था पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने। सरकार ने पार्लियामेंट्री अधिकारियों को सुना, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। फिर कुंभ हुआ, लोकल बॉडीज की इलेक्शंस हो गए, मौत ने थैमान किया, मौत ने तांडव किया, लाखों लोग मरे, जलाने के लिए लकड़ी नहीं। ये अंबर देखा है, कम से कम उसने कुछ सीखना चाहिए। कौन बताएगा कितना सीरियस है मामला? जब आपने कहा कि ये ओमिक्रॉन बहुत सीरियस है, अब बार बार आप कहो कि ये अलग अलग राज्यों ने अलग अलग प्रोटोकॉल दिए हैं, यूपी ने भी प्रोटोकॉल दिया है, इसका मतलब यूपी कहता है कि यहाँ ओमिक्रॉन आ सकता है। प्रोटोकॉल तो दिया है ना आपने कि इतने लोग जाएंगे, इतने लोग इसमें जाएंगे, इससे ज्यादा इसमें नहीं लोग होंगे, तो फिर रैली कैसी छूटती इसमें? शादी और मौत ठीक है, और रैली में क्यों नहीं है? और ये सरकार को करना पड़ेगा, जिसको जो सत्ता में होता है उसको सबसे पहले उदाहरण पेश करना होता है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगे? ये तो हास्यास्पद है कि हम रैली करेंगे, आप मत करो। आप बताओ कि कोरोना के, तो फिर आप बताओ कि कोरोना ये फिर इसके बाद नया एक शगुफ आएगा, इन लोगों ने पाप किया इसलिए कोरोना से डरते हैं, हमने पुण्य किया इसलिए देखो कोरोना रैली करते और कुछ नहीं होता। ऐसी भी बातें होती है जी। एक कुंभ ने कितने राज्यों में कोरोना का प्रकोप किया। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज सब हमाम में नंगी है, बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। सत्ता में आना ये इनका दायित्व है। लोग गए तेल लेने, लोग मरते हैं तो मरने दो। लगातार यूपी में लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते रहे और गंगा में लाशें तैरती रही, कोई किसी को चिंता नहीं थी। किसान आंदोलन होता रहा, किसान मरते रहे, किसी को कोई चिंता नहीं रही। यूपी के इलेक्शन नजदीक आ गए तो कानून वापस हो गए। ये तमाम चीजें हम देख रहे हैं। जनता मूर्ख नहीं है, और कोई भी लोग अपना दिमाग कहीं लॉकअप में भर के नहीं आया है, और सारा जो ज्ञान है वो सिर्फ सत्ता पक्ष को ही मिला, ऐसा भी नहीं। सबको समझ में आता है। हमारे जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी का, उनकी मजबूरी है, उनको डिफेंड करना ही होगा, क्योंकि पार्टी को डिफेंड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन डिफेंड करते समय यदि यूपी के लोग जिंदा रहे तो यूपी के इलेक्शन होंगे। यूपी के लोग मर गए तो इसका खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। क्या बनारस में सेकंड लहर में तांडव नहीं हुआ? क्या बनारस में लोग मरे नहीं सेकंड लहर में? लोग हॉस्पिटल के बाहर रिक्शा में, साइकिल रिक्शा में लोग लेके गए, ट्रीटमेंट होने के पहले डेड बॉडी हाथ में। आज उसी बनारस में महिलाओं का 1 लाख महिलाओं का सम्मेलन होता है, सरकार करवाती है। क्या जरूरत थी? वर्चुअली हो सकते थे। यदि मन की बात वर्चुअली कहते हैं और सारे पूरे देश में बीजेपी के सारे संगठन बड़े बड़े स्क्रीन पे उनको सुनते हैं, तो फिर ये रैलीज वर्चुअली क्यों नहीं हो सकती? और प्रधानमंत्री जी ने लीड लेना चाहिए, वो अभिभावक है हमारे, और देश में वो रोल मॉडल है देश। ठीक है, आपका सवाल है वर्चुअल रैली क्यों नहीं? सतीश केसिंग, सबसे पहले सबसे अंत में मैं आपके पास आया, जानबूझ के मैं आपके पास आया। ये बताइए कि अगर राजनीतिक दल, सरकारें अगर कोई कदम नहीं उठा रही, कोई प्रतिबंध नहीं लगा रही, किसी तरीके का प्रिकॉशन नहीं ले रही, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा, तो इलेक्शन कमीशन को सुओ मोटो क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये फंक्शन तो इलेक्शन का है, चुनाव का फंक्शन है रैलियां।
क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन को सुओ मोटो लेके एक गाइडलाइन सेट करनी चाहिए और उस पर स्ट्रिक्ट अमल करवाना चाहिए? देखिए, दो तीन बातें आशुतोष जी। अगर चुनाव आयोग आज ये रैलियां पर रोक लगा देता है, चुनाव आयोग आज चुनाव टालने की बात कह देता है, तो उसका अर्थ ये लगाया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया। और अभी ही कुछ कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि ये लोग चुनाव टालना चाहते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह दे, वो वहां पर फैसला कर दे, तब शायद इसका माना जाएगा कि भाई ये राजनीति से ऊपर की चीज है, अदरवाइज उसको मैनिपुलेशन माना जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।